राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। डीप स्टेट का तो प्लान है कि भाई नरेंद्र मोदी को डिस्टेबलाइज करना है, और मई 2026 टू मई 2027 इज अ पीरियड व्हेन नरेंद्र भाई मोदी विल बेसिकली डिसाइड। ये चीज भी मैंने एक्चुअली बहुत पहले भी बोली थी, जस्ट ऑन द स्वेरिंग इन टाइम ऑल्सो। जब मैंने एक ट्वीट डाला था, उस वक्त मैंने बोला था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का 3rd ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी और नरेंद्र भाई का मई 2026 टू मई 2027 में वो डिसाइड कर लेंगे कि भैया मेरे को किस लेवल पे जाना है। राहुल गांधी क्या बोले सर, टेक्निकली स्पीकिंग तो वेस्ट ऑफ टाइम है, पर ठीक है, दर्शकों का 10-15 मिनट बिगाड़ ही लेते हैं। नहीं, ब्रीफ में बता दीजिए, वैसे हम कभी शायद starting with the good news what I had said, you know, way back when उनकी एक कोर 4 लोग मुझे मिलने आए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ संजय जी 2000 you know around 2017-18 I think, you know, वेर उसने वो उन्होंने मुझे मिलने आए थे। वो बोले कि सर कांग्रेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला यार मैं जो बोलूँगा, you know, एक तो मैं गोल गोल बात करूँगा नहीं, और जो मैं बोलूँगा वो तुमको पसंद आएगा नहीं, और पसंद नहीं आया वो चीज़ आप ऊपर तक पहुँचाओगे नहीं। तो बोला नहीं 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 आप बताइए। और मैंने फर्स्ट लाइन ये बोला था कि भाई आप एक चीज़ टैटू कर दो कि भाई राहुल गांधी विल नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ है कार्तिक गौर जी, और कार्तिक गौर जी से हम बातें करेंगे बहुत सारी। ट्रंप की बात तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आजकल का फ्लेवर ही ट्रंप है, लेकिन साथ में कुछ नए समाचार आए हैं, उनकी भी बात करेंगे, और हम अगले वर्ष क्या होने वाला है उसकी चर्चा भी करेंगे, और ये भी करेंगे कि 2030 तक क्या सिनेरियो बन रहा है। उसके पहले आरंभ करें, उसके पहले मैं कार्तिक गौर जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका ये चाणक्य जियो ज्योतिष प्रोग्राम आप जो चला रहे हैं या चलाने वाले हैं, ये क्या है? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में बताएं। तो नमः शिवाय संजय जी, एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। सो चाणक्य जियो ज्योतिष का इन अ वे सर उपज थ्रू यूट्यूब ही हुआ है, यू नो, क्योंकि सडनली एक सर्ज आ गया जहाँ पे लोगों को जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया, एंड बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जियो पॉलिटिक्स वाया जियो ज्योतिष, राइट। तो काफी और एक्सप्लेनेशंस, ये दिल मांगे मोर टाइप का सिचुएशन हो गया जहाँ पे लोग कमेंट करते थे कि अरे यार और बताइए, ये तो ठीक हो गया, आपने ये सटीक चीज बोला था, ये कैसे बोला था। और यू नो एक एक यूट्यूब का एक फिर भी एक आप लेवल तक आप एक टेक्निकल बात कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग यू नो विच इज बिटवीन प्योर ज्योतिष, यू नो, जिसको मतलब प्योर ज्योतिष नहीं बनना या प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, और अ लिटिल मोर बिटवीन जिसको हम यूट्यूब ज्योतिष बोल सकते हैं। तो उस बिटवीन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगेन दिस इज अ प्योरली बेस्ड ऑन निमित्ता के सोमनाथ से कोई मुझे मिलने आया, और यू नो हाथ में मुझे भभूत दी, और उन्होंने मुझे बोला कि यार कार्तिक जी आप कुछ शुरू क्यों नहीं करते हो, you know, which is between your hardcore jyotish what you teach or something, you know, which is little more than what you contribute on YouTube। तो मैंने बोला यार आइडिया तो अच्छा है, इनफैक्ट ये चीज मैं सोच भी रहा था। तो उन्होंने बोला सर आप उसका नाम चाणक्य जियो ज्योतिष करना, क्योंकि चाणक्य वाज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। मैंने बोला ये फैक्ट है, हम उनको सिर्फ एक राजनीतिक या स्ट्रेटेजिस्ट समझते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही वाज एन एक्सीडिंगली वेल एंड ही वाज एक्चुअली अ राज ज्योतिषी, और उनके सारे डिसीजन वाज बेस्ड ऑन दैट। और मैं काफी टाइम से कह तो रहा हूँ वैदिक गुरुकुल शुरू करो, वैदिक गुरुकुल शुरू करो। तो मैंने बोला चलो यार वो तो जब मोदी जी, योगी जी या अमित शाह जी को जो करना होगा तब करेंगे। मेरा एक छोटा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि भाई मैं अपना एक डिजिटल ई गुरुकुल शुरू कर सकता हूँ। और उसी वक्त मैंने संकल्प लिया कि भाई ठीक है, सोमनाथ का यह निमित्त है, एंड 3 दिन तक सोया नहीं, फट करके वेबसाइट भी बनाई, एवरीथिंग हैपेंड। वी आर लॉन्चिंग इट ऑन 21st of October संजय जी। और
इसमें मैं क्या करूंगा संजय जी, एक थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन लूंगा। जैसे काफी लोग हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग को आप कैसे ज्योतिष के साथ ब्लेंड कर सकते हो? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द पंचांग एट अ डिफरेंट लेवल? आप अपने कंपनीज के लोगो कैसे बना सकते हो? तो काफी बार लोग मेरे को बोलते हैं, अरे कार्तिक जी यार, ये 5,000 साल पहले कहाँ लोगोज होते थे? तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई बिल्कुल होते थे। एक जो गुप्तचर होता था वो एक मुद्रा लेके आता था और मुद्रा दिखाता था या अंगूठी, स्पेसिफिक अंगूठी दिखाता था। उस बेस पे उसको कंफर्मेशन मिलता था कि हाँ भैया ये उसी राज्य का गुप्तचर है। या तो दूर से हम एक फ्लैग देखते थे, पता चलता था कि यार ये छत्रपति शिवाजी की आर्मी है या मुगल की आर्मी है। क्वीन एलिजाबेथ का जो सिंहासन था वो डायमंड का था, छत्रपति शिवाजी रूबी यूज करते थे, मुगल्स यूज टू यूज एमरल्ड। तो उसके पीछे काफी कुछ राज ज्योतिष है। तो उसको एक ब्लेंड करके आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप भी उसमें एक मेरे गेस्ट हो गए, क्योंकि मैं उसमें काफी लोगों को भी बुलाऊंगा, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आई एम श्योर दर्शकों को बहुत मजा आएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। और आइए चलते हैं हमारे आज के विषय पर। और विषय जो हम बातचीत कर ही रहे हैं कि आप ज्योतिष से बताएं कि क्या आगे का समय, जो कि हम कह सकते हैं कि 2026 के अंत तक, ये मोदी जी के लिए बहुत कठिन रहने वाला है। बिल्कुल। और जी, कंप्लीट कंप्लीट कीजिए, आप पूछ रहे थे कुछ और। हाँ, और उसमें उस कठिनाई में ट्रम्प और डीप स्टेट का क्या रोल रहेगा? अभी तो ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि मैं सोरोस को बंद करूँगा। ट्रम्प का कुछ भरोसा नहीं है, वो लेफ्ट का इंडिकेटर देगा और और राइट वो टर्न मारेगा। और वो सोरोस जो है वो राहुल गांधी का मेंटर है। और हाँ इधर राहुल गांधी जो है वो ट्रम्प की तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो ये जो हाँ। सारे जो अलग-अलग जो व्हील्स हैं, जो पहिए एक दूसरे में मैश होके घूम रहे हैं, इनको थोड़ा-सा ज़रा स्पष्ट करें। तो एक तो ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट टर्न मारेगा। क्या पता कल को सोरोस अगर उनको एक प्राइवेट जेट दे दे तो पता है तो उसका कोई भरोसा नहीं है। बट मैं हमेशा संजय जी, आपको पता है कि मैं मेष लग्न पर्सन हूँ और आई लाइक टू थ्राइव अंडर प्रेशर। मैं हमेशा इवन जब 30 for 3 होता है तो मैं हमेशा काउंटर अटैक का सोचता हूँ। इन अ वे मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा है। तो और आपको याद होगा और व्यूअर्स को भी याद होगा कि जब नरेंद्र भाई का जब हमने 3.0 का एनालिसिस किया था, मैंने ओपनली बोला था मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने उस वक्त ओपनली ये भी बोला था कि भाई मोदी जी चाहे या ना चाहे, ही विल हैव टू फाइट इट आउट। तो समवेयर डाउन द लाइन लोग समझते नहीं है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, राइट? तो और मैंने उस बेसिस पे तब से मैंने बोलना शुरू किया कि भाई भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत ये अपना गुड बॉय इमेज छोड़ दे और हम एक माइंडसेट बना दे कि भाई हमको विश्व गुरु नहीं बनना है, हमको विश्व विजेता बनना है। बिल्कुल, बिल्कुल। विश्व शक्ति बनना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर विश्व गुरु बनना है तो हम तो नालंदा में देख चुके हैं कि भैया हम विश्व गुरु तो थे, लेकिन जब तक आपके पास हथियार नहीं है या तो घोड़ा अगर नेगोशिएशन टेबल पे आपने रखा नहीं है, तब तक फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी आके आपका जो सारा स्टेटस है वो लेके जाएगा। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। और मैंने आई एम एन ओपन और ये मैंने चीज बोला है, लोगों ने को पसंद भी नहीं आया। और मैंने हमेशा ये बोला है कि भाई आप अपना इंटरनल सिक्योरिटी का सॉल्यूशन कभी भी इकोनॉमी से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं संजय जी, मैं क्योंकि मैं चाणक्य जियो ज्योतिष के लिए काफी इंटरव्यूज वगैरह भी करता हूं, बिकॉज इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल, राइट? तो आई वांट अ गुड सेट ऑफ पीपल। तो कल मैं एक बॉम्बे का एक मेरा एप्लीकेशन था, उससे बात कर रहा था। तो वो अभी अभी वियतनाम से वापस आया और उसने यही चीज मुझे बोली कि कार्तिक जी, वियतनाम की इकोनॉमी तो हमसे कितनी छोटी होगी, हर तरीके से वो इतनी छोटी कंपनी है, लेकिन वहां पे आपको ग्रोथ दिख रही है, वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। And he was in a way saying that he was feeling so much secured over there compared to Mumbai. और मैं उसको वही चीज रिएटरेट कर रहा था कि भाई हमको वो एक माइंडसेट, एक जो हमारा इंडियन माइंडसेट या गुजराती माइंडसेट या जो भी एक एक माइंडसेट हम बोल ले,
कि हमको लगता है कि भाई अभी 4 ट्रिलियन है, हम 4 से 6 ट्रिलियन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं होगा अच्छा। हमारा लीकेज उतना ही बढ़ेगा, हमारे लाभार्थी उतने ही बढ़ेंगे, जिसको फ्री में अनाज मिल रहा है वो उतना ही बढ़ेंगे, जब तक हम वो लीकेज स्टॉप नहीं करेंगे। और ये एक सिचुएशन है जहां पे अगर नरेंद्र भाई, जैसे मैंने बोला, चेतेश्वर पुजारा से ऋषभ पंत बन जाए, तो दिस इज अ फैंटास्टिक पीरियड जहां पे हम वो लीकेजेस स्टॉप कर सकते हैं। वो डिकोडेड टर्म में जो हम हाफ फ्रंट वॉर, वन फ्रंट वॉर, वो सब बोलते रहते हैं, उसको एड्रेस करो एग्जैक्टली इन द फॉर्म इन विच इट इज, और उसको उसी भाषा में जवाब दो। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं संजय जी, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान हूं। मेरे लिए भारत के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। जैसे यूएई के लिए एक टाइम था, जब मैं आया था, मैंने आपको ये ओपनली बोला है कि भाई यूएई को एक सर्टन प्रिज्म से देखा जाता था, राइट? कि अरे यार यहाँ पे गैंगस्टर लोग होते हैं, या यहाँ पे एक सर्टन लेवल ऑफ काम होता है। तो वो एक टी जंक्शन पे पहुंच गया था, उन्होंने डिसीजन लिया कि भैया हमको क्या करना है, आगे 10 साल में जाके सीरिया बनना है अगर हम इसी माइंडसेट से चलेंगे, या तो फिर आगे जाके हमको वो कंट्री बनना है जहां पे 100 और कंट्री सोचे कि भाई मेरे को अपना पैसा लगाना है, हमको यहाँ रहना है। सो आई थिंक इट इज अ नाइस टी जंक्शन फॉर भारत टू हैव। और इस टाइम पे अगर नरेंद्र भाई थोड़ा, मतलब थोड़ा पॉलिटिकल रिस्क ले, जो वो ले सकते हैं, आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक सिचुएशन। और मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि ये भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब अमेरिका आपको धुतकारता है इन अ वे, जब आपको चाइना से इन अ वे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सोचना होता है, तो आई फील के ऑल विल बी वेल, और महादेव की कृपा से वी आर गोइंग टू बाउंस बैक फैंटास्टिकली। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा माइंडसेट चेंज करना है हमको संजय जी। ये जो गुड बॉय है, हमको अच्छा बनना है, वो आप भूल जाओ। आपको मैं एक फनी इंसिडेंट बताता हूं संजय जी। मेरे चाइनीज स्टूडेंट्स भी है, और मेरा एक चाइनीज स्टूडेंट मुझे मिलने आया था 1 महीने पहले, और वो मेरे को बोलता था कि कार्तिक जी, एक बेसिक माइंडसेट डिफरेंस है एक इंडियन और चाइनीज में। मैंने बोला क्या है? वो बोला, हम चाइनीज लोग जब भी किसी को हेल्प करते हैं ना, तो ऐसा हेल्प करते हैं कि भैया उसके पैसे पक्के डूबेंगे। अच्छा। वो बोले, हाँ, वो बोला कि हम किसी को पोर्ट भी बना के देंगे, तो मतलब जंगल के बीच में पोर्ट बना के देंगे, कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं वेयर वी नो दैट द प्रोजेक्ट्स आर नॉन स्टार्टर, बिकॉज हमारा इंटेंशन वो होता ही नहीं। हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिंपल होता है कि भैया इसको हमारे कंट्री के अंदर लाना है। एंड ही वाज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। वो बोला, आप लोगों के प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को अच्छा दिखना है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं, इसकी हम पार्लियामेंट बना के देंगे, इसके लिए हम स्कूल बना के देंगे, इसके लिए ये बना के देंगे। और जेन्युइनली यू गाइज आर गुड पीपल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई ये कलयुग है। तो दिस आर फ्यू थिंग्स जो एट द टॉप लेवल थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि भाई किस लेवल पे हमको जाना है। क्या हमको विश्व विजेता बनना है, या हमको विश्व गुरु बनना है? विश्व गुरु बनना है तो कोई भी और विश्व विजेता होगा, वो आके आपका गुरुकुल उड़ा देगा, राइट? विश्वामित्र को भी प्रभु श्री राम की जरूरत पड़ी थी। हाँ, बिल्कुल। तो प्रभु श्री राम की स्टोरी क्या है? प्रभु श्री राम की स्टोरी ही है प्रभु श्री राम द वॉरियर। इसलिए हम वास्तु में कहते हैं कि भाई कभी भी प्रभु श्री राम की कोई मूर्ति या फोटो मत रखो जिसमें प्रभु श्री राम के साथ धनुष ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम की जो फेम है, वो एग्जॉल्टेड सूर्य की वजह से है, जो उनके आरूढ़ में है, और शनि उनका दिग्बल में है, क्योंकि सप्तमेश है वहां से। तो शनि इज ऑलवेज गिविंग दिग्बल। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रभु श्री राम का क्लेम ऑफ फेम क्या है? वो उनका वनवास है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम सोचे, तो प्रभु श्री राम का फेम तो शनि ने दिया, क्योंकि ना वनवास होता, ना रावण आता, ना प्रभु श्री राम बनते। और वो जो धनुष उठाया है, दैट इज सूर्य। तो मुझे लगता है संजय जी, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूं। दुबई तो नाम के लिए, मतलब भारत से दूर रहता हूं, बट आप भी जानते हो मैं कितनी बार इंडिया में आता हूं, एंड आई फील वेरी पैशनेटली फॉर भारत। और मुझे लगता है ये एक अच्छा पीरियड है जब भारत फ्रंट फुट पे खेले। मैं कल ही बोल रहा था कि के जो ट्रंप के कॉल्स मोदी जी ने अटेंड नहीं किए, ऐसे सब चीजें थी। तो इन अ वे मुझे लगता है कि यार नरेंद्र मोदी हैज गॉट टू मच ऑफ पॉलिटिकल क्लास। नरेंद्र भाई ऐसा नहीं करेंगे, बट डीप इनसाइड में सोच रहा हूं, आई होप नरेंद्र भाई ऐसा करे। आप समझ रहे हो?
क्योंकि हमको यार दिखाना है कि भैया यार ये हमको ऐसे हल्के में आप कैसे ले सकते हो। 150 करोड़ का मुल्क है भाई, आप मन चाहो ऐसा कर लोगे तो वो हो गया ना संजय जी। आई एम टेलिंग यू दैट इंडिया हैज अराइव्ड द डे वी लेट गो ऑफ दैट कि भाई हमको अच्छा दिखना है। Let us be the bad guys in the table. Let us be the guys who are very tough to deal with. Let us be the guys, जो साला मानते नहीं है यार, हम कुछ भी करेंगे यार ये मानने वाला नहीं है। आई वॉन्ट दैट भारत। और ये जो अभी पीरियड आ रहा है वो बहुत अच्छा चेस बोर्ड में है, हम फंसे हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि भारत माता की जय जस्ट अच्छे कमेंट के चक्कर में। बहुत ही कठिन समय है। कठिन समय ये है कि अगर भैया हम को अमेरिका ऐसा डील कर रहा है और अगर हम एससीओ जा रहे हैं या चाइनीज से भी अगर हमारा अलाइन हो रहा है तो चाइना तो पक्का है कि भाई इट विल नॉट शेयर द थ्रोन। ये चीज मैं बहुत ही ओपनली 1000 बार बोल चुका हूं। चाइना विल नेवर शेयर द थ्रोन विथ इंडिया, बट एट द सेम टाइम इवन कॉम्पिटिटर्स कैन कोलैबोरेट, राइट? तो देखिए चाइना की भी स्थिति जो है ना वो ऐसी है कि चाइना की इंटरनल स्थिति भी इस समय ठीक नहीं है। बिल्कुल शी जिनपिंग जो है वो इस समय इंटरनल डिसेंशंस फेस कर रहा है विद इन दी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसकी पोजीशन थोड़ी कमजोर हो गई है। ट्रू तो ऐसी सिचुएशन में उसको अपनी इंटरनेशनल सिचुएशन जो है वो मजबूत करके और इंटरनल सिचुएशन पे भी कब्जा पाना है। जिस तरह से भारत में मोदी जी किसी भी तरह से ट्रंप की शर्तों पर समझौता नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह से शी जिनपिंग जो है वो अपने आप को इंटरनेशनली कमजोर नहीं दिखा सकता। और बराबर। इंटरनेशनली कमजोर कब दिखेगा वो? जब अमेरिका के सामने झुकेगा। हम्म हम्म भारत को तो मैं ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम्म ट्रंप ने 2-3 काम ऐसे कर दिए कि इस समय पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में भारत की चर्चा हो रही है जो कभी नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीत गए तो आपने कितने आर्टिकल देखे यूएस की मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में? कुछ नहीं कुछ नहीं। और कल यानी 27 तारीख को आपके सवेरे मेरे ख्याल से 9:30 या 10 बजे जो इनका जो ईस्टर्न टाइम है उसके हिसाब से जब टैरिफ्स लग गए तो पूरा का पूरा अमेरिका एक तरह से जाग गया हम्म। कि भाई ये क्या हुआ। यानी भारत ने कोई प्रयास ही नहीं किया इसको टालने का। हम्म। और उसने सीधे कह दिया अमेरिका से, सीधे कह दिया अमेरिका से, गो डू व्हाट यू लाइक, हम्म। हम आपसे बात ही नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ने 4 बार उसका फ़ोन नहीं उठाया। अब उसके ऊपर चारों तरफ ये हो रहा है कि कैलकुलेशन कि भाई उसने कैसे फ़ोन किया था? क्या उसने अपने सेल फ़ोन से फ़ोन किया था? उसका सेल फ़ोन जो है वो मोदी जी के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। मैं तो कहता हाँ हूँ मोदी जी ऐसे आदमी से बात क्यों करेंगे जो अपनी बात पे 4 मिनट टिका नहीं रह सकता, जो सीक्रेट नहीं रख सकता, जो बाहर जाके बकवास कर देगा और जिससे उसने बात की है, जो उसका मित्र है उसको एम्बैरेस कर देगा। ऐसे व्यक्ति से बात क्यों करनी है? मोदी जी का स्टाइल बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से तो। 100%, 100%। नहीं, सर्टन चीजें तो नॉन नेगोशिएबल है ना संजय जी। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपको बोला था शनि इज रेट्रोग्रेड हैविंग अ दृष्टि ऑन लग्न एंड शनि इज फार्मर्स। तो मैंने उस वक्त बोला था कि भाई फार्म प्रोडक्ट्स पे, फार्मर्स प्रोटेस्ट पे उनका डीप स्टेट बहुत काम कर रहा है एंड दैट इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल। और अभी उनके उसके बाद जो जो अब मोदी जी की भी स्पीच है, टू अ लार्ज एक्सटेंट वो ओपनली बता ही रहे हैं कि भाई दिस इज एन एरिया जहाँ पे उन लोग हमें पुश कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए ये वो नॉन नेगोशिएबल है कि भैया हम वी कैन नॉट अलाउ एंड ओपन अप दैट एरिया फॉर द अमेरिकन पीपल। तो दी स्वर्ड्स आर आउट संजय जी, ये फैक्ट ऑफ लाइफ मतलब है। अमेरिकन्स में और जो हमारे पुराने ग्रंथों में राक्षसों का जो वर्णन है वो अमेरिकन्स जो आजकल के हैं जो गौ माता को भी मांस खिलाते हैं हाँ और एग्जैक्टली फिर कहते हैं कि सब लोग हमारा दूध खरीदो। तो आप बिल्कुल। सोच सकते हैं कि भारत में कोई वो दूध खरीद के और पिएगा?
नहीं, वही तो उनका प्लान था ना संजय जी। आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भाई डीप स्टेट का तो प्लान है कि भाई नरेंद्र मोदी को डिस्टेबलाइज करना है। और मई 2026 टू मई 2027 इज अ पीरियड व्हेन नरेंद्र भाई मोदी विल बेसिकली डिसाइड। ये चीज भी मैंने एक्चुअली बहुत पहले भी बोली थी, जस्ट ऑन द स्वेरिंग इन टाइम ऑल्सो। जब मैंने एक ट्वीट डाला था उस वक्त मैंने बोला था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का थर्ड ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी और नरेंद्र भाई का मई 2026 टू मई 2027 में वो डिसाइड कर लेंगे कि भैया मेरे को किस लेवल पे जाना है। सो आई थिंक यू नो द स्वर्ड्स आर वेरी वेरी आउट। चाइना का खाली एक चीज सर है कि हाँ। सी चाइना इज अ वेरी प्रिक्योरियस, मतलब उसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। और वो वो तो भी मैं भी मुझे बोल रहा हूँ ना कि रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल करने में क्या बुराई है। नहीं नहीं, कोई कोई बुराई नहीं है। और मुझे भी लग रहा है जो चाइना जो ऑलिव ब्रांच भी हमको दे रहा है अभी, वो इन अ वे टू काउंटर ऑल्सो पाकिस्तान, जो ज्यादा वॉशिंगटन ओके। डीसी के पास जा रहा है। यू हाँ नो हाँ 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 तो हाँ, वो आसिम मुनीर एब्सोल्युटली। या उनकी आर्मी को भी है कि बॉस तेरे को अगर ज्यादा खुजली है तो बॉस, ये जो ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ी बहुत भी तुम इज्जत बचा पाए, कि भले झूठ झूठ ही बोल रहे हो पर सिक्स लव जो बोल रहे हैं, वो बेस्ड ऑन जो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प मिली है उसकी वजह से कर पाए, वरना तो पूरे ही फ्लैट हो जाते। राइट। सो दोज ऑप्टिक्स आर आल्सो देयर। और भारत का भी वही एक मेन एजेंडा होगा कि बॉस मेरे और पाकिस्तान के झगड़े में तुम्हारा क्या लेना देना। And our pressure through Russia would also be the same, where Russia would say that listen, you know, हम लोग जैसे न्यूट्रल रहेंगे, तुम भी न्यूट्रल रहो, काहे का वेक्टर डिटेल वगैरह काहे को देते हो। जो उनको लड़ना है लड़ लेंगे, बाकी सब जो बचेगा उसके साथ हम ट्रेड कर लेंगे। तो अवर सिचुएशन वुड बी दैट वी होप एक्चुअली नाउ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रहा है कि जितना आसिम मुनीर या पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में जा रहा है, क्लोजर जा रहा है, इन अ वे दैट मीन्स वी हैव अ बेटर चांस कि जब ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा, चाइना वुड से दैट बॉस तुमको बहुत अमेरिका से हेल्प चाहिए, जाओ उनको बोल दो कि उनकी सबमरीन भेजे, भैया हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। एंड दैट वुड बी अवर बेस्ट सिनारियो। आई थिंक उस सिचुएशन में आई थिंक एट वो तो दैट लेवल। अच्छा होगा कि वो अमेरिका को दोस्त बना ले और उसकी वजह से चाइना दूर हो जाए, क्योंकि हमको सबको पता है कि जब मौका आएगा तो अमेरिका धोखा देगा। हाँ यूक्रेन का हाल देख लीजिए ना। हाँ हाँ, धोखा तो दिया है, दुआ है। सो वो ट्रम्प का एक चीज तो मानना पड़ेगा, ना ही उसने स्टॉप लॉस किया, जो उसका पहले का लॉस हुआ है वो भी उसने डील ले लिया जो भी मिनरल का था। और नेटो मेंबर्स को भी बोल दिया कि भैया 5% तुम अब बढ़ाओ अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर, और वो आर्म्स एंड अम्यूनिशन हमसे लोगे। तो उस चीज में तो वो कलाकार है। वो मर्क्यूरी उसका जो जेमिनाई में है, दैट मच वी हैव टू गिव कि भाई उसमें वो बिजनेस माइंड तो है। पर होता क्या है संजय जी, ये चीज मैंने इमरान खान की टीम को भी बोली थी। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था ना संजय जी, तो उस वक्त उनके लोग मुझे मिलने आए थे और मैंने उनको बोला था कि भाई देखो, आप जिस प्रोफेशन में होते हो ना, उसका इम्पैक्ट आपका जब प्रोफेशन चेंज होता है ना, या वरनदा आप चेंज करते हो, तो भी वो रहता है। तो इमरान खान जब भी सोचेगा ही विल थिंक लाइक अ क्रिकेटर कि अरे नवाज शरीफ ऐसा कर रहे हो, ओए तू मिड ऑन ऊपर ला, ओए थर्ड मैन पीछे ला, ओए उसको बाउंसर देता हूं देख। एंड वन ऑफ द सेनेटर वाज देयर, वो बोला कार्तिक जी एग्जैक्टली वो ऐसे ही बात करते हैं। हम्म। सिमिलरली ट्रम्प आल्सो थिंक्स लाइक दैट, द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। तो फर्स्ट मीटिंग विद ज़ेलेंस्की ही सॉफ्टन्ड हिम अप। अब आप देखो, जो उसको बेल्ट ट्रीटमेंट दी थी, उसको मतलब ऐसा मतलब बेइज्जत किया कि ही सॉफ्टन्ड हिम आउट। कि वो ज़ेलेंस्की जो अपने दिमाग में उसको लग रहा था कि मैं अमेरिका और नेटो का दामाद हूं, जब भी आऊंगा कवर लेके जाऊंगा, कवर भी लेके जाऊंगा, ऊपर से वो बिगड़ा हुआ दामाद की तरह बोलूंगा यार ससुर जी ने ठीक पैसे नहीं दिए यार, ये 1001 आज के टाइम में क्या होता है। तो यू सी हिज माइंडसेट वाज लाइक दैट ओनली। सो वो साला पैसा भी लेके जाता था, ऊपर से क्रिप करता था कि नहीं और दो, डू मोर डू मोर। जो अमेरिका दूसरी कंट्री को बोलता था, ज़ेलेंस्की अमेरिका को बोलता था डू मोर, और मिसाइल दो हमको, और लॉन्ग डिस्टेंस वाली मिसाइल दो। तो ट्रंप ने एटलीस्ट वो एक काम तो किया कि भाई उसको अपनी औकात दे दी कि भैया क्या है, मतलब तू क्या इधर कुछ रख के गया था क्या है ये। प्लस पहले का हिसाब तो तेरा निकाला है भैया, हमारे बही खाते में इतना तेरा पेंडिंग है, उसका क्या करना है। तो दैट इज देयर, यू लुक एट हाउ ही प्लेड विद द नेटो मेंबर्स। मतलब एक जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वैसे सबको बिठा दिया था।
So certain things he is doing, he is trying on his best, but problem क्या है again, वो तो like I अभी बोला ना कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप। is it? हाँ, अच्छा, वो I और missed वो that. जो अर्सुला है, जो प्रेसिडेंट ऑफ हाँ, यूरोपियन NATO. यूनियन, उसको वो जो मीटिंग कर रहा था ना, वो सबको सामने बैठाल के उसमें से हाँ, बाहर कर दिया। बिल्कुल, this is only for the leaders. ओनली फॉर द लीडर्स। करेक्ट, करेक्ट। यू तो नॉट वो, एन इलेक्टेड लीडर। पर वो अपना आर्ट ऑफ डील मेकिंग में वो, लेकिन समटाइम्स क्या है, पॉलिटिशियंस आर डिफरेंट। मोदी जी इस तुला लगना, मोदी जी के पास जो पेशेंस है ना, वो गजब की पेशेंस है। तुला लगना इज सुपर फॉर पॉलिटिशियंस। बट तुला लग्न का एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि वो तोलते रहते हैं, कई बार वो जो डिसीजन आना चाहिए टाइम पे, वो उसमें बहुत सोच लेते हैं। सो समटाइम्स इन चेस ऑल्सो, यू हैव टू मेक योर मूव्स। इसलिए चेस में भी रूल्स चेंज किए कि भैया विद इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट यू हैव टू चेंज द मूव, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट चला गया था चेस में कि भैया तुम 2-2 घंटे तक एक मूव नहीं लोगे तो भाई हमारा व्यूअरशिप को इफेक्ट करता है। So I think now Modi ji is in a good situation. Pressure situation है, no doubt I would say कि मोदी जी के लिए ये situation of his life है, but I hope for भारत sake मोदी जी will go through this, और इसमें से बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारा जो MSME, जो हमारा नया मार्केट्स हमको एक्सप्लोर करना है, जो दूसरे नेशंस के साथ हमको एक्सपैंड करना है, आई थिंक ऑल दैट विल हैपन। प्लस विद इन 6 months ये ट्रम्प भी लाइन पे आ जाएगा। मैंने ये विद आपको इन लास्ट 6 टाइम, मंथ्स। विद इन 6 months, आप ये लास्ट टाइम बोला था तो अभी 5 महीना आप पकड़ लो। गुरु जब कर्क में जाएगा, आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू चेंज हिज माइंड अगेन। तो इंडिया इज गोइंग टू नेट नेट गेन कि ऑलरेडी जो नए कोलैबोरेशंस हमने शुरू किए, प्लस दे आर गोइंग टू बिकम रीजनेबल एज वेल, सो ऑल दैट विल हेल्प अस। तो इसके जो ट्रम्प के जो डील मेकिंग जो चल रही है, वो डील मेकिंग, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी डील दिखी नहीं जिसमें वाकई वो, जिसको कह सकते हैं अनक्वालिफाइड सक्सेस हो गई। या तो लोग जो है वो हवा में उसको डील दिए जा रहे हैं और वो उसको परेड कर करके और उसको दिखा के और डींगे हाँक के उसी में खुश है। बाकी आपको लगता है कि क्या इसको कोई डील मिलेगी, रियल डील? क्योंकि पब्लिक तो बहुत दुखी है। आपके तो मित्र खूब सारे हैं, हमारे भी हैं यूएस में। वो तो कह रहे हैं कि साहब की रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये चीज़ इनफैक्ट हमने सटल वे में डिस्कस की भी थी संजय जी, आपको याद होगा। तो मैंने बोला था इस फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, राइट? मैंने वो जो अश्वमेध यज्ञ की बात की थी। तो अभी तो वो सब जगह अपना घोड़ा दौड़ा रहा है। सेकेंड ईयर इज बेसिकली द जुपिटर ईयर। वहां पे उसका टीम में चेंज होगा, एंड आई थिंक सिंस देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड, उसका एक निमित्त आएगा जहां पे उसके कंसल्टेंट्स चेंज होगा, जहां पे उसकी टीम का रिवैम्पिंग होगा, तो अंडरस्टैंड दैट दिस जुपिटर हैज स्टार्टेड। आई थिंक सेकेंड ईयर इज गोइंग टू बी अ पीरियड जहां पे लोग वो थोड़ा बहुत उसका क्रेडिबिलिटी आएगा, जहां पे उसको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। करंटली तो ही इज हेवायर। और प्रॉब्लम उसका ये है संजय जी कि आरूढ़ पे केतु है और चंद्र है। चंद्र इज ऑल्सो इन गंडांतर, and that is not a good situation. That person is so image conscious, and that too very very debilitated Chandra in a गंडांतर। तो that is not good for a leader कि अगर कोई आप इतना whimsical हो, आप छोटी छोटी बात पे कि भाई कोई मीटिंग में अगर क्या नाम है उसका, जस्टिन ट्रूडो अगर कुछ बोल देता है, उस पे वो इतना पर्सनल हो जाता है, किसी ने और कुछ बोल दिया वो उतना पर्सनल हो जाता है। आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अभी चलो वो अमेरिकन लीडर है तो क्या करे, मतलब ऑल सेड एंड डन, इट इज द सुपर पावर, लेकिन किसी और कंट्री का होता तो मतलब अब तक तो कब तक वो साफ किया जा चुका होता। तो वो उसको एडवांटेज है कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट है तो वो उसके 100 पाप भी माफ कर देंगे वर्ल्ड लीडर्स, क्योंकि वो है अमेरिकन लीडर, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन नेट नेट मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर में जो जब आ जाएगा ना, सेकेंड ईयर में ही विल बी अ डिफरेंट प्रेसिडेंट, एंड he will get good consultants. All he needs is good consultants who can tell him on his face
If he is doing crap, तो ऐसा कोई आदमी देखिए, वो तो अपनी सारी कैबिनेट मीटिंग्स और जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है, वो सब पब्लिकली प्रेस के सामने बैठ के कंडक्ट करता है। और ऐसे में अगर उसको किसी ने मुँह पे बोल दिया, तो वो तो उसको करेक्ट वहीं हाथों-हाथ फायर कर देगा। करेक्ट करेक्ट नहीं, वो सेकंड ईयर में आ जाएगा कोई, दैट इज व्हाट आई फील। बाय सेकंड ईयर देयर विल बी सम चेंज, जहां पे प्रोबेबली पीपल लाइक जेडी वैंस, मार्को रूबियो, दिस गाइज वुड स्टैंड अप एंड टेल हिम कि बॉस, यू नो, ऐसे कंट्री नहीं चलती है, तुमको तो जो बोलना है बोल देते हो भाई, वर्ल्ड लीडर्स को हमको फेस करना पड़ता है, एंड वी आर फेसिंग द हीट। एंड सी, रशिया, चाइना एंड इंडिया, इफ दे बिकम अ फोर्स, इवन अगर वो 3 साल का कोalition होता है, बॉस, दिस इज अ कोalition टू बी रेकन्ड विथ। वो पक्का सिंगल हैंडेडली नेटो और अमेरिका को दे कैन गिव द रन फॉर देयर मनी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ फायर पावर, इन टर्म्स ऑफ सब तरीके से। सो अगर एट दैट लेवल, इफ ट्रंप इज गोइंग टू पुश नरेंद्र भाई टू दैट लेवल और इंडिया टू दैट लेवल, कि भैया हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि भाई हम तो न्यूट्रल रहना चाहते थे, वी वर रेडी टू ट्रेड विथ नेटो, एट द सेम टाइम वी वर रेडी टू ट्रेड विथ रशियन ऑयल, बट अगर आप हमको इतना प्रेशर कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप चाइना को अलाउ कर रहे हो कि भाई दे आर बाइंग रशियन ऑयल एंड दे आर सॉर्ट ऑफ मिंटिंग मनी ऑल वेल, तो उनका अगर आप वे ऑफ कर सकते हो, और सारा प्रेशर अगर आप हम पे डाल रहे हो, देन इट इज टाइम फॉर इंडिया टू से कि बॉस, हम छोटे बच्चे नहीं है बॉस, and shed that good boy image, you know, come back and show our रुद्र रूप, and अंगद की तरह जो पैर रखा है नरेंद्र भाई ने, वो ठीक किया है कि बॉस, दिस इज नॉन नेगोशिएबल बॉस। हम एक कल्चर से आते हैं जहां पे हम हमारे शत्रु को भी रिस्पेक्ट देते हैं। प्रभु श्री राम के शत्रु थे रावण, लेकिन रावण को वो पंडित बोलता था, मानता था। अपने अपनी डेथ बेड पे भी लक्ष्मण जी को बोला कि भाई जाओ तुम उनसे ज्ञान लो। आपने चाइना का चार्ट देखा है क्या? बिल्कुल, चाइना का देखा है चार्ट। उसी बेसिस पे मैं संजय जी बोल रहा हूं कि भाई चाइना का क्लियर है। सी, चाइना इज कैप्रिकॉर्न लग्न, कैप्रिकॉर्न लग्न विद चंद्र इन लग्न, शुक्र इन द 10th हाउस। भारत इज टॉरस लग्न, जिसके लग्न लॉर्ड शुक्र है और को लॉर्ड चंद्र है। तो जो शुक्र है वो 10th हाउस में बैठा है अभी। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ थ्रोन। तो चाइना इज वेरी क्लियर कि द ओनली कंट्री जिसके पास फंडामेंटल्स है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स है, जो उनको चैलेंज कर सकता है फ्रॉम बिकमिंग अ सुपर पावर, इज भारत। उस बेसिस पे मैंने ट्वीट किया था कि भाई चाइना विल नेवर अलाउ इंडिया टू शेयर द थ्रोन। तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि भाई भारत अगर गुड बॉय नहीं, तो में छोड़ इसमें तो ये सकता है। आप प्री सपोज कर रहे हैं कि चाइना विल गेट द थ्रोन। नहीं चाइना नहीं, कैसे? वही वही मैं बोल रहा हूं, वही व्हाई मैं विल बोल रहा चाइना गेट द थ्रोन? मे बी इंडिया विल गेट द थ्रोन। हूं। एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूं संजय जी के बिकॉज वी आर ऑलरेडी देयर इन द 10th हाउस। if we become very vocal about it, see, कई बार क्या होता है संजय जी, एक जो सुपर पावर बनना होता है ना, जैसे पालने में से पता चल जाता है कि भैया इसके आगे जाके क्या लक्षण है। तो अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको एक माइंडसेट डेवलप करना होगा कि आपको भैया चौधरी बनना होगा, वेर यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग एज इफ कि भाई वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इफेक्ट्स यू। तो वो अगर माइंडसेट हम चेंज कर दे, वेर वी विल से कि बॉस, वी why would China share the throne with us? Boss, the throne belongs to us and it is our throne. तो वो माइंडसेट चेंज होगा जहां पे हम विश्व गुरु नहीं बनना है, हमको विश्व विजेता बनना है। इसी बेसिस पे मैंने बोला था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमको और 2 दिन चाहिए था, गुरु आ जाता मिथुन में, तो मतलब ये जो अपना ये जो आसिम मुनीर वगैरह इतने घूम रहे, कहीं पे घूमने की भी उनकी औकात नहीं होती, और 2 दिन ठोकना था उनको। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट कि एक माइंडसेट हम बना दे कि भाई हमको यार भाई गुड बॉय या हमको विश्व गुरु, हमको ये सब नहीं करना है, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट, वो तो हमारे गुरुजन करेंगे ही। लेकिन हमको एज अ पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल क्लास इज अ क्षत्रिय क्लास संजय जी। मेरे को हमेशा एक बेसिक हमारा जो वर्ण सिस्टम था ना, वर्ण सिस्टम में क्लियर था कि भाई एक राजा को यू नो उसको ब्राह्मण वर्ण बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसका जो धर्म है वो करे, उनके लिए जो जप तप करना है, उसके लिए मृत्युंजय मंत्र करना है, उसके लिए भाई गुरुजन है। लेकिन अगर आप ही अगर ब्राह्मण वर्ण ले लोगे तो देन इट इज नॉट गुड फॉर कंट्री।
सो राजा शुड ऑलवेज बी वेरी क्लियर कि बॉस मेरे को तो भाई अपनी बाउंड्रीज एक्सपेंड करनी है, मेरे को तो कोई थोड़ा नजर उठा के भी देखेगा तो भाई उसको तो मेरे को ठीक करना है। नेगोशिएशन बियॉन्ड अ पॉइंट इज नॉट गुड, इसलिए मैंने बोला था कि भाई इन ट्राइंग टू बी पीसफुल वी शुडंट लुक हार्मलेस। ये मैंने बांग्लादेश के टाइम बोला था कि जब मेरे को लगा कि प्रोबेबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग, यू नो इट वाज नॉट नेसेसरी कि जाके हम इन्वेड कर दे बांग्लादेश को, बट एट सम लेवल वी शुड हैव शोन कि बॉस दिस इज इंडिया, बॉस हमारी अच्छाई को तुम उसको रॉन्ग वे में मत लो। सो बस यही चीज है संजय जी। एंड आई एम हैप्पी कि भाई ये सिचुएशन पे हम है, 30 for 3 है, बट हम मैच निकाल सकते हैं। ओनली थिंग इज वी नीड टू डेवलप अ माइंडसेट ऑफ विराट कोहली। वैसे भी ऐसे में तो वीवीएस लक्ष्मण का बेस्ट रहता है। हाँ मतलब वो टेस्ट मैच, माइंडसेट। मैं तो अभी वनडे की बात कर रहा हूँ, तो अभी अच्छा। जो वनडे 2020 की बात है, तो यू नो हम्म, वैसे ही करना है अभी कि तो या तो आपके यहाँ 2020 होना है। हाँ अभी देखो ना वो हो ये रहा है, अभी क्या बोले, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ज्यादा ज्यादा क्या बोलूं, बट यू नो इट इज सैड, यही बोल सकता हूँ कि भाई सर्टन चीजें, मतलब ये दोनों चीज नहीं हो सकती ना संजय जी कि भाई हमको आप बोलोगे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन एंड देन एट द सिमिलर लेवल आप, इंडियन गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती कि भाई बीसीसीआई पे आपका कोई होल्ड नहीं है, राइट। सो अगर कुछ बीसीसीआई कर रही है वो बीसीसीआई गवर्नमेंट के प्री अप्रूवल से कर रही है, तो उसके गवर्नमेंट बिना ने तो तो। बड़ा धक्का दे दिया बीसीसीआई को, उसको बैन कर दिया आपके ड्रीम 11 को। पर ये देखो यही विडंबना है कि भाई इसके पहले का जो हमारा स्पॉन्सर था वो भी वो चाइनीज, वो ओप्पो था या क्या, वो मोबाइल कंपनी था ना, विच वाज नहीं, को चाइना, ओप्पो राइट। था। हाँ, तो फिर जब हम अरे गलवान ओके। के बाद जाके चाइनीज वो बैन किए एप्स, उस चक्कर में उसको बोला कि भाई अभी आप दूसरा ले लो। फिर ड्रीम 11 आया, ड्रीम 11 वाज ऑलवेज संजय जी वेरी डाइसी, क्योंकि इट वाज क्लियर कि ड्रीम 11 करता क्या है। अभी मैं यहाँ ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, बट एवरीबडी न्यू व्हाट ड्रीम 11 वाज ऑल अबाउट। आपको, आप इंडियन कंट्री हो एंड दैट टू क्रिकेट, आपको और कोई क्रेडिबल स्पॉन्सर नहीं मिल सकता, एब्सोल्युटली मिल सकता है। मे बी 1 मिलियन कम मिलेगा तो आपको क्या फर्क पड़ता है। सो ये है मेरा कि भाई यू नो सर्टेन लेवल पे इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि भाई आपने अभी वो सारे बेटिंग एप्स को कैंसिल कर दिया और उस चक्कर में आपको उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है। सो इट वाज रॉन्ग एट द स्टार्ट ऑफ इट। तो सर्टेन लेवल पे अगर हमको है कि भाई हमको डाइट को, कोक या पेप्सी को हम स्पॉन्सर नहीं बनाएंगे बिकॉज दे आर एरेटेड ड्रिंक्स एंड दिस इज अ स्पोर्टिंग गेम, तो आपको श्योर अभी जैसे टोयोटा की बात कर रहे हैं कि शायद टोयोटा ने इंटरेस्ट दिखाया है। सो दोज आर ऑल वेरी क्रेडिबल थिंग्स। आपको मिल जाएगा एतिहाद, यू नो जो सारी बिग बिग कंपनीज को स्पॉन्सर करता है, एंड यू हैव फैंटास्टिक रिलेशंस विद यूएई, इट इज अवर नेशनल कैरियर आल्सो। एतिहाद हो गया, एमिरेट्स एयरलाइंस हो गया, दे हैव लॉट ऑफ मनी एंड दे वुड बी हैप्पी, एंड देयर आर सो मेनी इंडियंस एनीवे स्टेइंग हियर, तो उनके लिए तो मतलब एब्सोल्यूट स्टील होगा। तो कोई आप एक स्टेबल पार्टनर लो जिसकी वजह से कल को जाके यू नो इट शुडंट बी के भाई यू नो के उंगली हम ये पे भी उठ। मैच जो है शारजा में क्यों नहीं हो रहे? शारजा में आई थिंक इंडियन बीसीसीआई हैज क्लियरली सेड दैट वी वुडंट लाइक टू प्ले देयर बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ, वॉट एवर उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह थे। प्लस आई थिंक इंडियन टीम डजंट वांट टू ट्रैवल ऑल्सो, हालांकि आधा घंटा का ही ट्रैवल है इवन इफ यू वांट, बट आई थिंक दे देखो वांट टू। अबू धाबी तो करीब 60 किलोमीटर पड़ता है दुबई से। हाँ हाँ हाँ, तो आई थिंक वो इंटरनल पॉलिटिक्स होगा। आई थिंक के दो शेर की लड़ाई में यू नो उसमें शारजा बेचारा लॉस में चला गया आई थिंक, बट इट इज बिटवीन अबू धाबी एंड दुबई, मोस्ट ऑफ द क्रिकेट इज बीइंग देयर। प्लस अपना मेन जो क्रिकेट का आईसीसी है दैट इज आल्सो बेस्ड इन दुबई। हाँ। सो सो आई थिंक दुबई इज आई थिंक अ प्रिफर्ड प्लेस। प्लस क्या होता है संजय जी कि दुबई में इतने इंडियंस है, पाकिस्तानीज है, तो टिकट बेचना इजी पड़ जाता है, यू नो ऑल्सो यू नो इट्स ड्रॉ विच इज वेरी इजी।
तो आई थिंक वो सब रीजन लेके आई थिंक दुबई इज अ चॉइस एंड शारजा का आई थिंक वो जो प्रीवियसली जो भी बेटिंग होता था ये होता था आई थिंक तो शेख वो तो वही है, शेख मुखातिर। हाँ बुखातिर that but that was at the no Bukhatir was the one who used to do the वो जो टूर्नामेंट था हाँ, he's not the Sheikh of Sharjah. Bukhatir Abdul ओके, Rahman Bukhatir ओके। was the one who used to conduct that. तो उसमें काफी चीजें थी सर मतलब कोई फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी क्रिकेटर क्योंकि मैं तो काफी क्रिकेटर्स से मिलता हूँ प्रीवियस वाले से भी तो nobody takes that record very seriously. You know they all say कि भाई उस टाइम जो होता था कार्तिक जी आप भी जानते हो हम भी जानते हैं तो nobody takes pride in those things के 125 होता है हाँ, और क्या, एक साथ 3 और 100 एलबीडब्ल्यू दे दिए जाते थे। हाँ तो एवरीबडी नोस बिशन सिंह बेदी की लैंग्वेज में वो पैजामा क्रिकेट ही होता था तो तो एक था तो आई थिंक अभी देखो इंडियन गवर्नमेंट को यही मतलब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग संजय जी आप सिंस यू हैव गवर्नड क्रिकेट मुझे बताओ कि व्हाट इज एट स्टेक क्योंकि ये एक आईसीसी इवेंट भी नहीं है संजय जी राइट दिस इज एशिया कप तो ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई आईसीसी इवेंट था जहां पे अगर भारत नहीं खेलेगा तो फ्यूचर में इफेक्ट पड़ता है या फिर कोई बोलेगा कि नहीं कार्तिक जी हमको ओलंपिक्स के लिए हमको फर्क पड़ता था पर दिस इज तो वेरी मच अ लोकलाइज्ड इवेंट यार तो नहीं, एशिया कप में तो भारत जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन इशू ये था इसमें, मेरे ख्याल से जो मैंने इसको एनालाइज किया वो ये था, हालांकि ओपनली कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन इशू इसमें ये था कि अगर आप एशिया कप में इनको नहीं करते, अगर आप यहाँ पर एशिया कप में बायकॉट कर देते हैं तो उसके बाद फिर आईसीसी में भी आप पब्लिक प्रेशर में बहुत ज़बरदस्त आ जाएंगे कि साहब कि जब आपने एशिया कप में बायकॉट में कर दिया तो आप आईसीसी में कैसे खेल रहे हैं। तो करेक्ट इसमें मेरा फिर ये ओपिनियन इनकी जो, क्योंकि मैं अंदर की स्पोर्ट्स की सिचुएशन से करेक्ट वाकिफ हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में जहाँ भी आपको किसी को डाउन करना होता है तो वो आपको ये अगर अक्यूज कर दे कि साहब कि आपकी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आ रही है तो यू कम इनटू अ वेरी सीरियस सिचुएशन। ये करेक्ट लगभग सभी गेम्स में होता है। तो अभी इंडिया जो है वो एक स्पोर्ट्स एक्ट लाई है, और स्पोर्ट्स एक्ट में उसने आप सरप्राइज होंगे कि उसमें जो इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं, उनके स्पेशल राइट्स हैं, हाँ और दे आर ओके मोर पावरफुल देन द इंडियन गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग थिंग्स अंडर दैट एक्ट। और वो ओके इसलिए किया इन्होंने क्योंकि इनको ओलंपिक होस्ट करने के लिए, अभी ये कॉमनवेल्थ के लिए इन्होंने बिड कर रहे हैं ये 2030 के लिए, और जिससे कि तैयारी हो जाए उसके लिए भी अहमदाबाद को ही दिया, आपके आपके गुजरात में ही होगा। और फिर उसके बाद 2034 ओलंपिक्स के लिए बिडिंग कर रहे हैं। तो बिडिंग के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क उनको बनाना है, वो फ्रेमवर्क बना के वहाँ पे दिखाएँगे कि साहब कि देखिए ये हमारा फ्रेमवर्क है। तो यदि ओलंपिक में बिडिंग कर रहे हैं और इस तरह की बातें हैं, तो इन्हें भी पता है कि भई इनके अगेंस्ट में भी लॉबिंग करने वाले बहुत हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस तरह की बात नहीं आने दोगे। करना जो चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज़ डूएबल आल्सो, कि आप पाकिस्तान को सभी फोरम्स पे ब्लैकलिस्ट करा के और उसको बैन करो। बजाय इसके कि आप पाकिस्तान का अपना मैच बायकॉट करके उसको 2 पॉइंट दो। जबकि आपको पता है कि 99% आप उसको पीटोगे, और अ, पाकिस्तान से खेल के पीटने में जो मज़ा आएगा भारत के लोगों को, वो पाकिस्तान को बायकॉट करके और उसको 2 पॉइंट देने से नहीं आएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। पर आई थिंक पाकिस्तान देन इज गोइंग टू रेज दैट ऑब्जेक्शन क्योंकि अगर इंडिया का जो बेसिक पॉलिसी है वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान दैट इज वेरी क्लियर इन द पॉलिसी इज व्हाट आई अंडरस्टैंड राइट यस। सो पाकिस्तान वुड से कि भाई आप किसी कंट्री को दे रहे हो जहां पे ओलंपिक्स हो रहा है एंड आवर हॉकी टीम और नन ऑफ आवर पीपल कैन ट्रैवल देयर बिकॉज एज अ proxy relationship you know they don't come to our country then how can we go to their country and by that they are going to anyways create a nuisance. नो, व्हाट हैव दे डन? जैसे एशिया कप हुआ अभी है कि एशिया कप आपका जूनियर एशिया कप हो रहा है यहाँ, सॉरी हम्म एशिया कप हो रहा है। और वो एशिया कप जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म अब पाकिस्तान हैड अ स्पॉट देयर, पाकिस्तान ने हम्म उसको फॉरफिट कर दिया।
तो फॉरफिट करके किसका नुकसान किया? खुद का नुकसान किया। वैसे तो उनके लिए ये है कि साहब कि इस वक्त उनकी जो रैंक है वर्ल्ड में वो शायद 18 या 19 है, तो दे डोंट हैव रियलिस्टिक चांस ऑफ क्वालिफाइंग, ट्रू। तो इसलिए उन्होंने कर दिया। अगर वो पहले 10 में होते, उनका क्वालिफाई करने का चांस होता, तो क्या वो भारत आने से मना कर देते जैसा अभी उन्होंने कर दिया? बिल्कुल नहीं करते। इंटरेस्टिंग जो हुआ इंटरेस्टिंग। था वो देखिए, जो बेस्ट चीज जैसे साउथ अफ्रीका को सबने मिलकर बैन कर दिया, हाँ, उसके अपार्थाइड के चक्कर में सबने मिलकर बैन कर दिया। नहीं रशिया को देखो ना आप, ओलंपिक्स में रशिया को बैन किया हुआ था। रशिया को बैन किया हुआ। तो सो आप सो सबका आप का क्लाउड इतना है, कम से कम क्रिकेट से ही बैन करा दो भाई। Exactly, exactly. So I think if India goes all out, no, Sanjay ji, I think we are in a very very good position from now to 2030. जैसे मैंने बोला हुआ है कि भाई दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया में इन अ वे चेंज हो रहा है, जहाँ पे मतलब एक टाइम होता था जहाँ पे हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे और सडनली एक अग्रेशन आया, एंड नाउ वी हैव फास्ट बॉलर्स जहाँ पे मतलब ऑल सेड एंड डन इंग्लैंड के साथ भी 2-2 का ड्रॉ करके आया, विच इज एक्चुअली फिनोमिनल, considering the team we had, the injury issues we had and all. तो एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो एक माइंडसेट चेंज होगा तो कंट्री चेंज होगा, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक पीरियड फ्रॉम नाउ टू 2030 फॉर इंडिया टू स्टार्ट showing everybody that boss we want to be the next super power. और उसके लिए एक चौधरी वाला माइंडसेट हमको बनाना पड़ेगा, और जो भारत का जो मंगल दशा भी शुरू हुआ है, दैट इज इन अ वे शोइंग कि भाई आप वो माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। वेदर वी डू दैट और नो इज अल्टीमेटली द पॉलिटिकल विल, बट अगर कर दे ना संजय जी, आई एम टेलिंग यू पीपल लाइक यू एंड मी आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, एंड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ भारतीय आर गोइंग टू बी मच मोर हैप्पियर जब वो किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, भारत का पासपोर्ट रखेंगे, तो खाली वो योगा और मेडिटेशन से हमको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, जब वो कहेंगे कि यार उस वॉर में तुमने यार ठीक ठाक ठोका, वो भारत आना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब टू कंक्लूड, आपसे मैं थोड़ा राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के बारे में समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी क्या बोले सर, टेक्निकली स्पीकिंग तो वेस्ट ऑफ टाइम है, पर ठीक है, दर्शकों का 10-15 मिनट बिगाड़ ही लेते हैं। नहीं, ब्रीफ में बता दीजिए, वैसे हम कभी So शायद starting डिस्कस कर starting चुके with इसको। the good news, what I had said, way back when उनकी एक कोर 4 लोग मुझे मिलने आए थे, ये मैं बात कर रहा हूँ संजय जी 2000 अराउंड 2017-18 आई थिंक, वेर उसने वो उन्होंने मुझे मिलने आए थे, वो बोले कि सर कांग्रेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला यार मैं जो बोलूंगा, एक तो मैं गोल गोल बात करूंगा नहीं, और जो मैं बोलूंगा वो तुमको पसंद आएगा नहीं, और पसंद नहीं आया वो चीज आप ऊपर तक पहुंचाओगे नहीं। तो बोला नहीं 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 आप बताइए, और मैंने फर्स्ट लाइन ये बोला था कि भाई आप एक चीज टैटू कर दो कि भाई राहुल गांधी विल नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा। फर्स्ट लाइन, मतलब वहीं पे मैंने अपना कस्टमर तो खो दिया कि भाई हाँ। कांग्रेस से कोई रिटेनर बिटेनर मिलता या उनका स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मिलता, वो तो मतलब प्रशांत किशोर के जैसे मतलब मुझे भी दरवाजा दिखा दिया। सेकेंडली मैंने उनको इनफैक्ट बोला था, एंड आई सेड दैट लिसन, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस कांट कम टू पावर, इट इज अबाउट राहुल गांधी नॉट कमिंग टू पावर। और उस वक्त मैंने उनको बोला था कि भाई नरेंद्र भाई के सामने अगर कोई खड़ा रह सकता है, दैट पर्सन हैज टू बी समबडी विद जुपिटर, तो समबडी हु हैज पगड़ी, राइट, बिकॉज गुरु वर्शिपर्स हम बोलते हैं सरदार को। तो मैंने उस वक्त बोला था कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त 2015 में अगेंस्ट ऑल द मोदी सुनामी और वॉट एवर इट इज, ही हैड वन पंजा हैंडसमली एंड विदाउट द गांधीज। गांधीज को इन्हें वे बोल ही दिया था कि भैया आप लोग मत आना, हम संभाल लेंगे, और आप आओगे तो मैं हारूंगा, आप नहीं रहोगे तो इन्हें वे, और वो कैप्टन बोल सकते हैं भाई वो राजा है। तो वो सुना उन्होंने, और विद इन फ्यू मंथ्स दे एंश्योर्ड दैट दे यूज नवजोत सिंह सिद्धू टू ब्रिंग डाउन कैप्टन साहब, और फिर लगा कि यार ये सिद्धू पॉपुलर हो गया तो दे यूज चन्नी टू ब्रिंग डाउन सिद्धू। उसके बाद मुझे पूछा वापस कि यार और क्या कर सकते हैं, मैं बोला अभी बेचारे के जिसका भी नाम दूंगा तुम उसका करियर खराब कर दोगे। नहीं नहीं नहीं, वी आर वेरी सीरियस, एक्चुअली वी नीड टू लिव दिस दैट दैट। मैंने बोला सचिन पायलट लुक्स अ वेरी गुड क्रेडिबल गाय,
तो बेचारे का चांस था जो चीफ मिनिस्टर बनने का, एंश्योर कि ही कैन नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, और अभी उसको बेचारे को कहीं का नहीं रखा है। तो मैंने फिर उनको बोला कि, और ये चीज मैंने ओपनली भी बोली है, बट उस वक्त मैंने उसको बोला कि देखो यार, तुम लोग मेरे को पूछते हो, हाँ, राहुल गांधी का सिंपल पॉलिसी है, टू लुक ब्यूटीफुल, स्टे अमंग अगली पीपल। हाँ बिल्कुल सही है कि साहब अंधों में काना राजा। हाँ, तो मैं बोला, मैंने मुंह पे बोला कि मैं देखो कि भाई शशि थरूर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गाय, लेकिन वो हमेशा खड़गे को लेंगे। अगेन, कोई उसको फिजिकली ना समझे। मैंने बोला बिकॉज ही इज सो वेल टू डू, ही विल ओवरशैडो अ गाय लाइक राहुल गांधी एनी डे। तो उसको आप कैसे सपोर्ट करोगे खड़गे के सामने? डेफिनेटली अंदर से तो वही वोटिंग का हाई कमांड से आएगा कि भाई खड़गे को हमको बनाना है। तो सारे जो बकरी के जैसे जाते हैं वोटिंग के लिए, उन्होंने तो खड़गे को ही वोट देना है। तो मैंने बोला भाई, ही कीप्स ऑन प्रूविंग दैट टू लुक ब्यूटीफुल, स्टे अमंग अगली पीपल, एंड ही विल एंश्योर कि भाई उसके बाजू में जो भी है वो उससे मतलब और यूजलेस हो। तो ये फैक्ट है संजय जी, देखो, ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये उसमें ये बोलने को मेरे को कोई उसमें डाउट नहीं है। ही इज कॉम्प्रोमाइज टू द डीप रोसी स्टेट। एक्ट लगाया, रोसी रोसी। हाँ, सो इसके अभी ऊपर जो देखो वोट है, चोरी भी आप लाते हो सॉरी मेरा। रोसी कह रहा हूँ, रिको एक्ट लगाया, रिको एक्ट। अच्छा, मेरा वो प्रॉब्लम क्या है संजय जी कि जैसे तहसीन, आप भी जानते हो, तहसीन पूनावाला ने बहुत अच्छा चीज बोला था, और ये चीज मैंने भी कांग्रेसियों को बोला था कि भाई क्रिएट अ शैडो कैबिनेट, राइट? इफ यू जेन्युइनली वांट टू बिकम क्रेडिबल एज एन ऑपोजिशन पार्टी, आपको ये शशि थरूर को जयशंकर जी के ऑपोजिशन में, यू शुड हैव यूज्ड हिम एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस अगेंस्ट जयशंकर जी। लेकिन उसमें सर, आपको प्रॉब्लम आएगा अभी कि यार जो ही, आप कह रहे हैं कि साहब की टू रिमेन ब्यूटीफुल, स्टे अमंग अगली पीपल, और उसके या बाद कह रहे हैं कि साहब जयशंकर जैसे को कर दो आगे, तो फिर तो मामला बिल्कुल ही इसलिए गड़बड़ा इसलिए जाए। इसलिए वही तो मुझे पता था नॉन स्टार्टर है, पर अभी क्या है, पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ तो आधे घंटा बात करना है उनसे। तो मैं सारे उनके प्लान देता था, फिर बोलता था कि भाई मुझे पता है इसमें से एक भी चीज तो आप करने नहीं वाले हो, एंड दैट इज व्हाई यू विल नॉट गेट माय टाइम फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो वो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, पक्का करेंगे पक्का करेंगे, एंड दे डू एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट। हम्म। तो फ्रैंकली स्पीकिंग संजय जी, आई वुड से कि यार नरेंद्र भाई मोदी इज एक्चुअली सो लकी एज अ पॉलिटिशियन। सच में, मतलब क्या वो जो उनका सिंहासन योग है, जिसके बेसिस पे मैंने 2012 में प्रेडिक्शन किया था कि भाई नरेंद्र भाई मोदी विल बी ए 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। बट उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई महादेव की इतनी कृपा होगी कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जब इन हिज मोस्ट वनरेबल फेज विल ऑल्सो लुक मच बेटर देन राहुल गांधी, और मच बेटर देन एनी ऑपोजिशन। आप देखो ना असदुद्दीन ओवैसी, राइट? हम सबको मतलब पता है कि वो इंटरनली तो क्या है, वो आप इफ यू स्क्रैच हिम टिपिकली वी नो वेयर ही लाइज, बट येट ही साउंड्स मोर लॉजिकल फॉर पीपल लाइक यू एंड मी। मतलब आप सोचो बैंक करप्सी ऑफ कांग्रेस, कि भाई आप उस लेवल पे चले गए हो कि भाई जिसको संबित पात्रा कहता था नियो जिन्ना, ही इज साउंडिंग मोर लॉजिकल इंडियन देन यू गाइस। मतलब अभी इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हो कि कांग्रेस में अभी देखो, वो किसी चीज पे एक जगह ठहर नहीं सकते ना संजय जी, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। आप अगर कहते हो चौकीदार चोर हो, वो 6 महीने में आप भूल जाते हो, फिर आप बोलोगे अभी वोट चोरी का नया उन्होंने शगुफा छोड़ा है, पर उसी बेसिस पे तो भाई आप 3 स्टेट पे जीते हो, उसी बेसिस पे नरेंद्र भाई 400 पार हो जाते भैया, वो तो बेचारे 240 में बैसाखी पे है आपके टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे, राइट? तो ये कैसी वोट चोरी कर रहे हैं जहां पे वो 303 से 240 पे आ गए? तो आई सीरियसली फील कि भाई लाइक ट्रम्प, दे सीरियसली नीड गुड एडवाइजर्स हु वुड से थिंग्स ब्लंटली ऑन देयर फेस। लेकिन लाइक ट्रम्प डजंट लाइक पीपल हु टेल facts on face. Probably Rahul Gandhi and Congress also doesn't like people who would call a spade, and the spade is Rahul Gandhi. ओके, तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कार्तिक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you. Namaste. नमः शिवाय।